यादगिरी गुट्टा से वापस आने वाले एक खानदान को सानेहा पेश आया जब वो हफ्ते की सुबह एक हादसे का शिकार हो गए, जिसमें खानदान के 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। ये दिल दहला देने वाला वाक़या भोंगीर बाईपास के करीब उस वक्त पेश आया जब एक खानदान यादगिरी गुट्टा में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा करने के बाद वापस आ रहे थे। वो जिस मोटरसाइकिल पर जा रहे थे वो सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। एक खातून पावनी और उसके 3 साला बेटे कन्हैया की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। उसके शौहर जगन और बेटी सत्विका इस वाक़े में जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरीन का ताल्लुक हैदराबाद के चंपापेट से था। दुबई में वॉचमैन की हैसियत से काम करने वाला हैदराबाद का एक शख्स रातों रात करोड़पति बन गया। 60 साला नामपल्ली राजमलैया जो हैदराबाद से ताल्लुक रखता है, दुबई में बतौर वॉचमैन काम कर रहा है। उसे लॉटरी टिकट खरीदने का शौक है और इस आदत के तहत उसने बिग टिकट नामी लॉटरी का टिकट खरीदा। इस बार किस्मत यावरी की और लॉटरी उसके नाम निकल आई। हाल ही में ऐलान करदा बिग टिकट मिलीनियर इलेक्ट्रॉनिक लकी ड्रॉ में राजमलैया फातिह के तौर पर सामने आया। लकी ड्रॉ में 1 मिलियन दिरहम तकरीबन 2,32,76,460 रुपए जीत लिए। राजमलैया जो एक बिल्डिंग में वॉचमैन के तौर पर काम करता है, उसने बताया कि वो गुज़िश्ता 30 साल से लॉटरी के टिकट खरीद रहा था। आखिरकार उसने लॉटरी जीत ली। उसने कहा कि वो इस इनाम की रकम को अपने उन दोस्तों के साथ बांटेगा जिन्होंने उसे टिकट खरीदने में मदद की थी। बाकी रकम को वो अपने खानदान के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करेगा। नकली करेंसी नोट चलाने की कोशिश पर एक शख्स को पकड़ लिया गया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने शराब की दुकान पर 500 रुपए की नकली करेंसी नोट चलाने की कोशिश की। ताहम शराब की दुकान के मालिक की इतला पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 6,500 रुपए के नकली करेंसी नोट जब्त किए। पुलिस ने बताया कि कल शब ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। अब वो हर हिंदुस्तानी की यादों में रहेंगे। मनमोहन सिंह की आखिरी रस्मात में सदर द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर मौजूद थे। मनमोहन सिंह को आज सुबह तकरीबन 8:30 पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में आखिरी दर्शन के लिए लाया गया, जहां कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने उन्हें खिराज-ए-क़िदत पेश किया। मनमोहन सिंह का आखिरी सफर कांग्रेस हेडक्वार्टर अकबर रोड से निगमबोध घाट तक शुरू हुआ। राहुल गांधी को भी मरकजी गाड़ी में बैठे देखा गया। जब कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगमबोध तक उनका आखिरी सफर शुरू हुआ तो इस दौरान कांग्रेस कारकुनान नारे लगाते रहे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह तेरा नाम रहेगा और मनमोहन सिंह अमर रहे। एक प्राइमरी स्कूल के उस्ताद और नक्शो निगार के मुसव्विर के नरेश ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को चौक के टुकड़े पर उनकी तस्वीर तराश कर इख्तिराई अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। नरेश ने 4.5 घंटे लगाकर चौक के टुकड़े पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर तराशी। नरेश ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह की तस्वीर खो दी है, जिन्होंने इक़्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ करवाते हुए मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सख्त जदोजहद की। मनमोहन सिंह की कौम के लिए की गई खिदमात को मुल्क फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो चौक के टुकड़े पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की खुदी हुई तस्वीर रखने पर फख्र महसूस करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फार्मूला इरेस केस के सिलसिले में बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक़ वजीर केटी रामाराव के साथ सीनियर आईएएस अफसर अरविंद कुमार और एचएमडीए के साबिक़ चीफ इंजीनियर बीएलएन रेड्डी को तलब किया है। केटीआर को 7 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा गया है, जबकि अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी को बेतरतीब 2 और 3 जनवरी को पेश होना है। एसीबी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून PMLA के तहत तहक़ीक़ात की जा रही हैं। FEMA की अलहदा तहक़ीक़ात शुरू की गई। ईडी ने भी मुमकिना खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुतवाज़ी तहक़ीक़ात शुरू की है। बशमुल गैर मजाज फंड्स की बैरून मुल्क मुंतकली और गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़वाबित की पाबंदी, फंड की मुंतकली में बेज़ाब्तगियाँ। एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में KTR, अरविंद कुमार और BLN रेड्डी के नाम हैं।
मरकजी बजट में फंड्स के इख्तिसास में तेलंगाना के साथ हर साल गैर मुनसिफाना सलूक के बावजूद हुकूमत तेलंगाना को अगले मालियाती साल 2025-26 के मरकजी बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। मरकजी बजट आइंदा साल फरवरी में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अपनी तरजीहात का खाका मरकज को पेश कर चुकी है, जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए की माली मदद तलब की गई है। इन प्रोजेक्ट्स में इलाकाई रिंग रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले, मूसा रिवर प्रोजेक्ट और दीगर शामिल हैं। रियासत की कांग्रेस हुकूमत को उम्मीद है कि एपी तंजीम जदीद एक्ट के तहत ज़ेरअल्तवा मालियाती मसाइल के बशमूल मरकज से फंड्स के हुसूल के मसले की यकसोई होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और मुतालिका रियासती वज़रा ने इस सिलसिले में मरकजी वज़रा को तजावीज़ पहले ही पेश कर दी हैं। अगले साल 2025 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल है। उनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत में नजर आएगा। ये बात मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़े जियोलॉजी स्पेस रिसर्च सेंटर के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताई। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण दिन के वक्त होगा, इसलिए भारत में ये नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण अमेरिका, मगरबी यूरोप, मगरबी अफ्रीका और शुमाली व जनूबी अटलांटिक समंदर के इलाकों में देखा जा सकेगा। इसी तरह 29 मार्च को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन इसका असर भारत में नहीं होगा। ये ग्रहण शुमाली अमेरिका, यूरोप और शुमाली मगरबी रूस में नजर आएगा। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के दरमियान होने वाले मुकम्मल चांद ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। ये ग्रहण भारत के साथ यूरोप, अंटार्कटिका, मगरबी पैसिफिक समंदर, ऑस्ट्रेलिया और बहरे हिंद के इलाकों में भी मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। 2025 का आखिरी ग्रहण 21 और 22 सितंबर के दरमियान होगा, जो जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन ये भी भारत में नजर नहीं आएगा। प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर शमशाबाद RGI एयरपोर्ट के स्टॉलों से ड्यूटी फ्री शराब स्मगल कर रहे थे और गैर कानूनी तौर पर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। गिरफ्तार शुदा 37 साला MG मिया नायक कांस्टेबल, 36 साला भंडारी लिंगैया होमगार्ड, 36 साला P राघवेंद्र राव होटल मैनेजर और 36 साला G हरीश कुमार ने एक सिंडिकेट तश्कील दी और मुबैना तौर पर एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री शराब स्मगल कर रहे थे। जी मिया नायक ने अपने साथियों की मदद से एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदी। मसरूफ औकात में या VIP के दौरे के दौरान उसे हवाई अड्डे से बाहर स्मगल करने के बाद ये गैंग उसे शहर में बाकायदा ग्राहकों को फरोख्त कर रहा था। इत्तला मिलने पर P&E टीमों ने नजर रखी और उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की शराब बरामद कर ली। उनसे 15 लाख, जबकि उनमें से 4 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। उनका एक साथी महेश्वर मफरूर है, उसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।